मेरा नाम लवनीश वर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर, और मैं बहुत बार आ चुका हूँ सर। हम सीएम सर से अपना रिज़ल्ट मांग के थक गए सर। अब तो अभी हमारा वो बोलते थे आप चुप हो जाओ, आपका कोर्ट में है, कोर्ट में है। सर अब तो कोर्ट से निकल गया, कोर्ट ने खुद बोल दिया दे दो इनको, फिर भी नहीं दे रहे सर हमारा रिज़ल्ट। अब क्या लग रहा है, जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से आ गई है, अब क्या लग रहा है कि अब रिजल्ट निकाल दिया जाएगा? देखो सर, बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गई, उन्होंने कह दिया कि आप रिज़ल्ट दो इनका। उसके बाद हाई कोर्ट ने 12 हफ्ते का टाइम दिया है, एक बार नहीं 2 बार दिया है। हाई कोर्ट ने क्या बोलते दिसंबर महीने में बोला इनका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी दो, और जनवरी महीने में फिर बोला इसी मंथ कि इनका रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी दो। हाई कोर्ट ने 2 बार बोल दिया है। तो अभी 12 हफ्ते का समय होने वाला है, लेकिन हमारी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई सर, कुछ भी नहीं हुआ। और खबरें ऐसी आ रही है हमारे डॉक्यूमेंटों में सीलन लग गई। राणा जी अब देखो सर कैसी ढीलन है सर, ये डॉक्यूमेंट में भी लग गई सीलन। ये व्यवस्था परिवर्तन ये है इनका, इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट तक नहीं संभाल के रखे। हमारा भविष्य है सर उसमें, और ऊपर से कुछ प्रोसेस अगर स्टार्ट होती तो हम क्यों आते सर। हमें भी पता है कि अभी हमारी जजमेंट आई है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सर कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। 3 साल हो गए हैं क्या? अभी भी 4 साल 4 साल हो गए हैं क्या? अभी भी आपका हौसला बरकरार है कि हौसला टूटने लगा है? सर जैसे सुक्कू सर बोल रहे हैं सर, जगह जगह में जाके, जहाँ भी सुक्कू सर जाते हैं वो बोलते हैं, सीएम साहब बोलते हैं कि JOIT का मैंने सुप्रीम कोर्ट से निकाला है और मैं इनको नौकरी देने का पूरा मेरा मन है और मैं नौकरी देने जा रहा हूँ। पर कब जा रहे हैं सर वो नौकरी देने? कुछ थोड़ा हल्का सा हमें दिखे कि हल्का सा कुछ हुआ तो हम भी खुश होंगे, हम वेट करेंगे। अब कुछ वेट करने के लिए हमारे को लग ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है सर। कुछ सचिवालय के बाहर हमने आपको रोते बिलखते देखा है, आंसू आपके हमने देखे हैं। क्या लगता है इस बार जो है आपके आंसुओं से सरकार पिघल जाएगी? सर लगता तो है सर, क्योंकि सुक्कू सर हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो हमारा रिजल्ट देने से कभी उन्होंने मना नहीं करा। हर प्लेटफॉर्म से उन्होंने यही बात बोली है कि मैं इनका रिजल्ट देने जा रहा हूँ। बट सर हमें कुछ, हमारी फाइल मूव ही नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। नेगेटिव न्यूज़ आती है जब भी आती है, कभी डॉक्यूमेंट में सीलन लग गई, कभी कोई अधिकारी साइन करने से मुकर गया, कभी कैबिनेट में मंत्री मुकर गए। और जब सीएम सर खुद बोल रहे हैं तो मंत्री कैसे मुकर सकते हैं? सरकार जो है बार बार ये हवाला देती है कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल चाहते हैं, और जिस भी भर्ती में हम हाथ डालते हो भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है। तो युवा थोड़ा संयम रखे, उनका रिजल्ट जरूर निकाला जाएगा। देखो सर ने तो बोला था कि 60 दिन में आएगा, हमने फिर भी संयम रखा। 1 साल हो गई सर, अब कितना संयम रखे? उम्रें जा रही सर बंदों की। चलो मेरी उम्र तो थोड़ी कम भी है सर, पर मेरे को भी 4 साल हो गए। मेरी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम था जो मैंने दिया था जब मैं 19 साल का हुआ था। अब मैं 24 साल का हो गया। अब सोचो मैं ज़िंदगी में एक ही एग्ज़ाम दे पाया इनकी वजह से सर, और कोई एग्ज़ाम मेरे को देने का मौका नहीं मिला। JOA के दिए वो सारे भी फंसे हुए हैं, वो लाइन में फंसे हुए हैं। 817, 903, 939, 965 सारे फंसा दिए। अब रिजल्ट दे दो सर, किसी एक का तो दे दो। 817 का देंगे तभी सबका निकलेगा। सबसे पहले तो 817 का आएगा, कब आएगा? कुछ हो ही नहीं रहा सर। हल्का सा काम आगे बढ़े। हमने नहीं आना सर शिमला, हमने क्यों आना शिमला? हम भी इतने दूर से किराया फूक के नहीं आ सकते, बेरोजगार है सर हम। सर मैं जिला सिरमौर से आया हूँ, रणदीप राणा मेरा नाम है। तो वैसे तो कोई भी हिमाचल का आदमी मुझे लगता है कि जो परिचित ना हो 817 से, JOIT काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा बन गया है। और हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले अभी जो MP के इलेक्शन होने हैं, हिमाचल सरकार हमें नियुक्तियाँ दे दे। सुप्रीम कोर्ट में लटका था, 9 मई को उसकी जजमेंट आ गई है, और जजमेंट आने के बाद भी 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कोर्ट के ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के, वो इम्प्लीमेंट करें। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर पास किए है कि 12 सप्ताह के अंदर जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। जजमेंट ये है कि 817 का 1867 सीटों पे रिजल्ट निकाला जाए। तो हम उसी के संदर्भ में आज आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी फाइल जो है अब भी धूल फांक रही है टेबल पे, उसको कब तक आप आगे प्रोसेस करेंगे। हमने कई बार आपको जो है सचिवालय के बाहर रोते बिलखते देखा है जी, और कई बार आप धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है आपकी मांग को सुना जाएगा? हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हर मंच से अनाउंसमेंट की है, जिस हिसाब से इन्होंने वर्डिंग की है 817 के फेवर में की है, तो मुझे लगता है कि शायद आज भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और आज हम सिर्फ एक आश्वासन लेके यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तथ्य के आधार पर यहाँ से जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट अगर पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं निकाल रहा है तो दूसरी एजेंसी को दे दें। बहुत सारी एजेंसियाँ हिमाचल सरकार के पास है जो रिजल्ट निकाल सकती है, और तुरंत हमारा जो रिजल्ट है वो जो टाइम बॉन्ड सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने दिया है, उसके अंदर हमारा रिजल्ट घोषित करके हमें नियुक्तियाँ दे दें। सरकार जो है सर एक हवाला देती है कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल चाहते हैं, और जिस CM साहब कहते हैं कि जिस भी भर्ती में हम हाथ डालते हैं
वो भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है। इसलिए युवा इंतज़ार करे, उनका रिजल्ट जो है निकाला जाएगा। सर देखो, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारी कर्मचारी होते हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो भर्ती को लेकर है, कोई लीकेज होता है पेपर, तो वो हमारी गलती तो नहीं है। हम तो 6-6 साल से लाइब्रेरी में किताबें घिस रहे हैं। हम तो किताबें पढ़ के पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। पेपर क्वालिफाई के बाद फिर टाइपिंग दी है, टाइपिंग के बाद फिर आज इस स्टेज तक पहुंचे हैं, अपने राइट्स के लिए जो लड़ रहे हैं। तो यही बात सर। ठीक, मैं जिला सिरमौर शिलाई से आया हूँ। बहुत दूर दराज क्षेत्र से हम यहाँ आए हैं और 4 सालों से हम जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि संघर्ष हमारा क्यों नहीं समझा जा रहा है। सरकार हमारे संघर्ष को दरकिनार क्यों कर रही है। आज अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तो उसमें JOIT का 817 का मेन रोल है। हम सब अभ्यर्थियों ने उनका सहयोग किया है, सरकार का सहयोग किया है, और उसके बावजूद अब सरकार को भी 1 साल हो गया है। पहले तो 6 महीने बोल रहे थे कि अभी नई दुल्हन है, अब नई दुल्हन को जो 1 साल हो गया, 1.5 साल होने लग रहा है। उसके बावजूद भी घोषणाएं करते हैं CM साहब कि 1 महीने में आपका परिणाम दिया जाएगा। धर्मशाला से बड़ी सभा में वो घोषणा करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है JOIT 817 का जो है परिणाम घोषित किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं आज सड़कों पर हैं। आज अभ्यर्थी देख लो आप कितनी संख्या में यहाँ मौजूद है, क्या हाल है। मुश्किल कितनी होती है एक बेरोज़गार होना इस महंगाई भरे ज़माने में, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि बेरोज़गार आज हम जो है, अगर 4 साल हमें नौकरी करते हुए होते तो हमारी आर्थिक स्थिति आज कुछ और होती है। लेकिन आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमें मांग कर पैसे करने पड़ते हैं, घर से मांग कर, कभी पिताजी से, कभी किसी और से मांग ली, फिर यहाँ आए। उसके बावजूद भी हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। अब खुद इसका सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला आ गया है कि रिजल्ट निकाल दीजिए, तो पेच कहाँ फंस रहा है? क्या मंशा लग रही है सरकार? पेच कहीं नहीं फंस रहा है सर। अगर सरकार करना चाहे तो 2 दिनों के अंदर परिणाम आ सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि परिणाम देना है। मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। लेकिन जिस तरह से घोषणाएं सुखविंदर सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो कर रहे हैं, तो उसको आप इम्प्लीमेंट भी करें। अधिकारी उनकी बात को क्यों अनसुना कर रहे हैं, और कब तक करेंगे? कब तक बेरोजगारी में इस समय प्रदेश जो है नंबर 1 पे है, हमारा प्रदेश। इस बात का बड़ा दुख होता है हमें भी कि बड़ी बड़ी भर्तियां जो है फंसी हुई है।